हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, गांधी युग और जन आंदोलन। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एनसीईआरटी आधारित प्रश्न हल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, गांधी जी भारत में अस्थायी रूप से कब लौटे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लगभग 21 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसी दिन को आज प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए भ्रमण किया। यही गांधी युग की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यह नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध था। अंग्रेज नीलहों ने किसानों पर तिनकटिया प्रथा थोप रखी थी। गांधी जी की सफलता से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तीसरा प्रश्न, खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाल के बावजूद कर वसूली। 1918 का खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ। उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा था, फिर भी सरकार लगान वसूल रही थी। गांधी जी और सरदार पटेल ने किसानों को संगठित किया। अंततः सरकार ने गरीब किसानों का लगान माफ कर दिया। चौथा प्रश्न, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूरी विवाद। 1918 का अहमदाबाद आंदोलन कपड़ा मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच मजदूर को लेकर था। गांधी जी ने यहाँ पहली बार अनशन का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य अहिंसक दबाव बनाना था। अंततः मजदूरों की मांगें स्वीकार की गई। पांचवा प्रश्न, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। रोलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा जाता है। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। यही आगे चलकर जन आंदोलनों की तीव्रता का कारण बना। छठा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई। यह बैसाखी का दिन था। सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। सातवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से सहयोग न करना था। लोगों से सरकारी पद, स्कूल, कॉलेज और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया। यह पहला व्यापक जन आंदोलन था। आठवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड के कारण। 1922 में चौरी चौरा कांड में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी अहिंसा के पूर्ण पालन पर जोर देते थे। हिंसा से आहत होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 9 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 10वां प्रश्न, दांडी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक की गई थी। इसकी कुल दूरी लगभग 385 किलोमीटर थी। इस यात्रा में गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे। इसने जन आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 11वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति दी। कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 12वां प्रश्न,
दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रश्न पर सहमति नहीं बन सकी। यह सम्मेलन असफल माना जाता है। 13वां प्रश्न, सांप्रदायिक निर्णय किसने घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया। इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान था। गांधी जी ने इसे समाज को विभाजित करने वाला माना। इसके विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में अनशन शुरू किया। 14 नंबर, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी और अंबेडकर। 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इसके द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त किया गया, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। इससे गांधी जी का अनशन समाप्त हुआ। 15 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। 16 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसक लेकिन उग्र। आंदोलन का उद्देश्य अहिंसक था, लेकिन कई स्थानों पर उग्र रूप दिखा। रेल लाइनें, डाकघर और सरकारी इमारतें निशाना बनी। नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन स्वतःस्फूर्त हो गया। युवाओं और छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, गांधी युग और जन आंदोलन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।